सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही जरूरी याचिका दायर हुई है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो सच में किसी के भी साथ हो सकता है। झूठे कानूनी केस का जाल। ये सिर्फ कानून की किताबों की बात नहीं है। ये उन लोगों की जिंदगियों की बात है जो इसमें फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये याचिका इस पूरे सिस्टम को बदलने की क्या कोशिश कर रही है। बस ये एक लाइन इस पूरी कानूनी लड़ाई के दर्द को बयां कर देती है। सोच कर देखिए, किसी के जिंदगी के 10 साल बस अपनी बेगुनाही साबित करने में निकल जाएं, और जिस इंसान ने झूठा आरोप लगाया वो आराम से घूम रहा है, उसे कोई सजा नहीं, कोई डर नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कहानियों की जो आंकड़ों के पीछे कहीं खो जाती हैं। क्योंकि ये सिर्फ कोई कानूनी बहस नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगियों पर पड़ने वाले भयानक असर के बारे में है जो झूठे आरोपों का शिकार होते हैं और जिनका सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये जो मामले हैं ना, ये सिर्फ खबरें या आंकड़े नहीं है, ये असल जिंदगियां हैं जो तबाह हो गईं। जैसे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का वो श्रीवास्तव परिवार, जहां झूठी एफआईआर के तनाव में 3 लोगों ने अपनी जान दे दी। या फिर हरियाणा के रेवाड़ी का वो किसान जिसने झूठे केस में फंसने के बाद खुदकुशी कर ली। छोटे छोटे झगड़े, चाहे वो मकान मालिक किराएदार का हो या जमीन का, उसमें झूठे केस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर कोई किसी पर झूठा केस करता है तो पीड़ित इंसान सीधा एक्शन क्यों नहीं ले सकता? और यहीं पर हमारे कानून का एक बहुत ही अजीब लूप होल, एक विरोधाभास सामने आता है। इस पूरी जनहित याचिका का जो सेंटर पॉइंट है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का सेक्शन 215। अब ये सेक्शन कहता क्या है? ये कहता है कि अगर किसी कोर्ट में कोई झूठी शिकायत करता है या झूठे सबूत देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? पीड़ित नहीं कर सकता। जी हाँ, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस कोर्ट के जज के पास है। और असल में प्रॉब्लम की जड़ यही है। एक तरफ है पीड़ित जिसके हाथ कानून ने पूरी तरह से बांध रखे हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है जज साहब, जिनके पास पावर तो है लेकिन उन्हें खुद शिकायतकर्ता बनकर किसी दूसरी अदालत में जाना होगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रैक्टिकली शायद ही कभी होती है। ये सवाल मन में आना लाजमी है कि अगर जजों के पास अधिकार हैं तो वो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसका जवाब हमारे सिस्टम की प्रैक्टिकल मुश्किलों में छिपा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जजों पर पहले से ही हजारों केस का बोझ है। अब वो अपना काम करें या किसी और केस में शिकायतकर्ता बने। दूसरी बात, ये लॉजिस्टिक्स का भी सवाल है। एक जज को बगल की कोर्ट में जाकर केस फाइल करना होगा, तारीखों पर जाना होगा। और सोचिए, अगर किसी जज का ट्रांसफर गाजियाबाद से गोरखपुर हो गया तो क्या वो हर सुनवाई के लिए आता जाता रहेगा? नहीं ना। बस इन्हीं वजहों से ये कानून किताबों में तो है पर असलियत में बेअसर है। तो फिर इस बड़ी और उलझी हुई प्रॉब्लम का हल क्या है? इस याचिका में एक ऐसा सल्यूशन दिया गया है जो सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन असर में बहुत पावरफुल हो सकता है, और वो है न्याय के लिए एक सर्टिफिकेट। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। जब कोई केस खत्म हो और जज को ये साफ साफ दिखे कि ये पूरा मामला ही झूठा था, ये एफआईआर, ये सबूत, सब कुछ झूठा था, तो वो खुद शिकायतकर्ता बनने के बजाय उस पीड़ित इंसान को एक फॉल्सिटी सर्टिफिकेट मतलब असत्यता का प्रमाण पत्र दे दें। और फिर इस सर्टिफिकेट के दम पर पीड़ित खुद झूठे आरोप लगाने वाले के खिलाफ केस फाइल कर पाएगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये एक्शन लेने की जिम्मेदारी और पावर एक बहुत बिजी जज से हटाकर उस इंसान को दे देता है जिसने असल में वो अन्याय झेला है। ये न्याय को सीधा पीड़ित के हाथों में देने जैसा है। अब ये सुनने में भले ही एक छोटा सा कानूनी बदलाव लगे, लेकिन अगर इसे लागू कर दिया गया तो इसका असर हमारे पूरे लीगल सिस्टम पर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है और इसके नतीजे कितने हैरान करने वाले हो सकते हैं। तो कितना बड़ा असर? याचिका दायर करने वालों के मुताबिक इतना बड़ा, 50%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। जी हाँ, दावा ये है कि अगर झूठे आरोप लगाने वालों के मन में सजा का एक असली डर बैठ जाए तो भारत की अदालतों से 50% तक झूठे मामले कम हो सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारे जुडिशियल सिस्टम पर से कितना बड़ा बोझ हट जाएगा और फिर जो असली मामले हैं उन पर ध्यान देने का कितना वक्त मिलेगा। और इससे ना सिर्फ कोर्ट का बोझ कम नहीं होगा, समाज में और मीडिया में भी एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट आ सकता है। आज हम अखबारों में क्या पढ़ते हैं? सबूत नहीं मिले, आरोपी बरी हो गया। कल शायद हम ये पढ़ेंगे कि झूठी शिकायत करने वाले को 5 साल की जेल हुई। ये अकाउंटेबिलिटी का,
जवाबदेही का एक नया दौर शुरू कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई या अनोखी बात है। आप देखिए, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे देशों में झूठी गवाही देने पर 7 से 14 साल तक की जेल होती है। और सबसे जरूरी बात, वहां पीड़ित को केस फाइल करने का पूरा हक है, जबकि भारत में न सजा कड़ी है और न ही पीड़ित के पास कोई अधिकार है। तो अब सवाल ये है कि इस मामले में आगे क्या हो रहा है? सबकी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हैं। तो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होनी है और उसी से ये तय होगा कि ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या एक छोटा सा कागज, एक सर्टिफिकेट हमारे न्याय के तराजू को दोबारा बैलेंस कर सकता है? क्या ये उन लाखों लोगों को उम्मीद दे सकता है जो झूठे केस के जाल में फंसे हैं? जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन एक बहुत जरूरी बहस आज से ही शुरू हो गई है।